हेलो दोस्तों, देसी मैथिलन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे वादा करते हैं कि यह वीडियो देखने के बाद आपको गुनी और गुना वाले प्रश्न में कभी दिक्कत नहीं आएगा। जान लीजिएगा, कभी दिक्कत नहीं आएगा, ये जान लीजिएगा। चलिए टाइप 1, ये अभी टाइप 1 का क्वेश्चन है। टाइप 1 का क्वेश्चन हम देते हैं, आप इसे देख लीजिए, एकदम पढ़ लीजिए। क्या दिया थोड़ा हम आपको समझा देते हैं। दिया एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो 16 गुनी कितने वर्षों में होगी? तो 16 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी, आपसे ये पूछ रहा है। ये जान लीजिएगा, इस सारा क्वेश्चन जो भी लगवाएंगे एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो चक्रवृद्धि ब्याज के पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक है। इसके पहले थोड़ा सा एक लॉजिक हम आपको समझा देते हैं, एक चीज याद करिएगा। जैसे शुरू में बोला है ना, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुनी, 4 वर्ष में 2 गुनी, ऐसी कभी बोलेगा 4 वर्ष में 3 गुनी, 4 वर्ष में 4 गुनी, 4 वर्ष में 5 गुनी, 4 वर्ष में 6 गुनी, 4 वर्ष में 7 गुनी। इस प्रकार से कभी भी पैसा अगर पैटर्न बनता है तो सबसे पहले हम एक आपको बता दे रहे हैं, अगर दुगुनी कहेगा तो एक का दुगुना 2, और 2 का दुगुना 4, और 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, और 16 का दुगुना 32, और 32 का दुगुना 64। इस प्रकार से आप एक अपने माइंड में ये सेट कर लीजिएगा। मान लीजिए ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत कारगर साबित होगा, ये जान लीजिएगा। इस प्रकार अगर मान लीजिए अगर आपको तिगुना कहेगा तो 1 का 3 गुना कितना होता है? 3 होता है, और 3 का तिगुना कितना होता है? 9 होता है। 9 का तिगुना क्या होता है? 27 होता है। 27 का तिगुना क्या होता है? 81 होता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब उसी प्रकार यदि आपसे 4 गुना, अगर पहले जैसे नहीं, हम पहला पैटर्न आपको सिखा रहे हैं। जैसे बोला है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो ये पैटर्न तिगुनी हो जाएगी, तो ये पैटर्न 4 गुनी हो जाएगी। तो 4, फिर 4 का इसका 4 गुना होगा, तो बताइए कितना होगा? 16, 16 का 4 गुना होगा तो कितना होगा? 64 होगा। 64 का 4 गुना होगा तो कितना होगा? 256। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये बात इसलिए हम आपको समझा रहे हैं, इसलिए समझा रहे हैं, आगे चल के ना एकदम सब एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम आएगा। ये आप इसे नोट कर लीजिए या समझ लीजिएगा। अगर कभी भविष्य में 5 गुना कहेगा तो 1 का 5 गुना कितना होता है? 5, और 5 का 5 गुना 25, 25 का 5 गुना कितना होता है? 125, 125 का 5 गुना 625 इत्यादि ऐसे आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आपको पहले पैटर्न में 6 गुना कहेगा तो 1 का 6, और फिर 6 का 36, 36 का 6 का 36, 36 का 216, जो भी होगा आप देख लीजिएगा। समझ रहे हैं ना हमारी बात? ये पैटर्न मान लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझ लीजिएगा। अब हम आपको एक एक पॉइंट समझाते हैं, ये आप एकदम नोट किए रहिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिए बात। मान लीजिए अभी एक क्वेश्चन में समझाते हैं, आगे हम आपको एक एक क्वेश्चन समझा देंगे, हम वादा करते हैं, जान लीजिएगा, ठीक है। हम वादा करते हैं ये पैटर्न हम देखिए याद इसलिए नहीं करें कि आप करिए, ताकि आपके लिए बहुत आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा। मतलब हाँ, ये चीजें होती हैं, ऐसे होती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या दिया, इसको हम लगाने का प्रयास करते हैं। जानते हैं क्या करिएगा? सबसे पहले ये बताइए, देखिए कुछ एक है ना, मान लीजिए कोई धनराशि 1 रुपया है, कोई धनराशि कितना है? 1 रुपया है। दुगुनी हो गई, कितनी हो गई? 1 से कितनी हो गई? 2 गुनी हो गई। ये बताइए टाइम कितना लगा? टाइम कितना लगा? 4 वर्ष लगा। टाइम कितना लगा? 4 वर्ष लगा। ध्यान से देखिएगा, 1 रुपए की धनराशि 2 गुनी हो गई, कितना लगा? 4 वर्ष लगा। अभी बताइए, अब कह रहा है कि 8 गुनी होने में कितना समय लगेगा? तो ये बताइए दुगुनी वाला हम पैटर्न आपको क्या बताए थे? 1, 2 का, और उसके बाद क्या होता है? 4, फिर इसका दुगुना 8, इसका दुगुना 16। तो आपसे यहां तक नहीं पूछा, अगर 32 गुना भी पूछता है तो हम 32 तक आते हैं। बात समझिएगा, आपसे पूछा है 16 गुना, नहीं पूछा है 16 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा, यानी यहां तक ये धनराशि जो 1 की धनराशि है कहां तक आएगी? 16 तक आएगी। अब ध्यान से समझिएगा, तो क्या हम पैटर्न ये रखेंगे? दुगुनी होने में कितना लगा? 4 साल। फिर यहां से दुगुनी होने में कितना लगेगा? फिर 4 साल लगेगा। ये भी दुगुना होगा तो कितना लगेगा? 4 साल लगेगा। ये भी दुगुना होगा तो कितना लगेगा? 4 साल लगेगा। अब बताइए यहां से लेके यहां तक क्या 16 गुनी राशि हो गई? नहीं हो गई? 16 गुनी हो गई ना। तो बताइए ये 4 साल 4 साल 4 साल 4 साल, यानी 4 चौक कितना साल लग जाएगा? 4 चौक 16 साल लग जाएगा। यानी 16 गुनी होने में कितना टाइम लग जाएगा? 16 वर्ष लग जाएगा। ये ध्यान से समझिएगा, कभी भी ऐसा सवाल आएगा कि कोई धनराशि 4 वर्षों में दुगुनी हो गई, तो ये बताइए यहां से लेके यहां तक दुगुनी होने में 4 साल लग रहा है। फिर यहां से अगर ये दुगुना होगा तो फिर 4 साल लगेगा, फिर दुगुना होगा तो 4 साल लगेगा, फिर दुगुना होगा तो 4 साल लगेगा। यानी यहां से लेके यहां तक देखेंगे क्या 16 गुना हो गई ना, तो 16 गुना होने में कितना लगा? 4 साल, ये 4 साल, ये 4 साल, ये 4 साल, ये 4 चौक 16 वर्ष हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 16 वर्ष हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 वर्ष हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी देते हैं, अगर ये लगाने का प्रयास करिए, क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दिया है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो 8 गुनी कितने वर्षों में होगी? 8 वर्षों में कितनी गुनी होगी? माना धनराशि कितनी है? 1 रुपया। दुगुनी हो गई, कितना टाइम लगा? 15 वर्ष लगा। 15 वर्ष लगा। अभी बताइए
अब आपको कह रहे हैं कि वो धनराशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, यानी हमें 8 गुनी तक लाना है। कहां तक? 8 गुना तक जाना है। तो 8 गुना कैसे जाएंगे? इसका दुगुना क्या होता है? 2, इसका दुगुना क्या होता है? 4, इसका दुगुना क्या होता है? 8, यानी 8 तक आना है। यानी देखिए 1 से लेके अगर 8 तक आएंगे तो क्या आपको 8 गुना नहीं मिलेगा? 8 गुना धनराशि मिलेगा नहीं मिलेगा? पर ये 8 गुना धनराशि कितने सालों में हो जा रही? देखिए 1 से दुगुना हुई तो 15 साल लगा, फिर यहाँ भी दुगुना होगी तो 15 साल लगेगा, फिर यहाँ भी 15 साल लगेगा, यानी 15, 30, 45, यानी कितना हो जाएगा आंसर? 15 तिहाई 45, 3 गैप है, 15 तिहाई क्या कर दीजिएगा? 45 वर्ष। आप हमारी बात समझ रहे हैं ना? कितना आ जाएगा? 45 वर्ष आ जाएगा। दुगुना होने में 15 साल, यहाँ से दुगुना होने में 15 साल, फिर दुगुना होने में 8 गुना हो गए ना यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी जब 8 गुना हो गए तो 15 तिहाई 45 साल लग जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा? 45 वर्ष। अब देखिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। आप इस प्रकार से कोई भी प्रश्न पूछेगा ना दोस्तों, कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछेगा, हम आपसे देखिए ऐसे सिंपल सा समझा दे रहे हैं। अब कोई भी प्रश्न अगर दुगुना उगुना रिलेटेड रहेगा, अगर कहेगा कोई धनराशि 5 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, तो 5 वर्षों में दुगुनी हो जाती है तो 32 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा? सीधे से चले जाएगा दुगुना, इसका दुगुना फिर क्या होगा? 4, इसका दुगुना 8, इसका दुगुना 16, इसका दुगुना 32, यानी 5, 5, 10, 15, 20, 25, यानी 25 साल में क्या हो जाएगी? वह 32 गुना हो जाएगी धनराशि। कितने वर्षों में? ऐसे अगर सवाल कह देगा तब, और भी आगे सवाल कितना भी कर देगा, अगर 128 गुना 64 गुना और धनराशि कितनी हो जाएगी? अगर कोई धनराशि 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो 64 गुनी होने में कितना समय लगेगा? तो ऐसे कर दीजिएगा, यहाँ से दुगुना हुआ 5 साल लगा, फिर यहाँ से दुगुना 5 साल, ऐसे करके यहाँ 64 है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा, 64 गुना हो जाएगा। अब आप खुद जान लीजिए, देखिए कितना गैप हो रहा है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 64 का पूछेगा तो 30 वर्ष हो जाएगा। आप 32 गुना का पूछेगा तो 25 वर्ष हो जाएगा। इस प्रकार से कोई भी आप प्रश्न आप कर सकते हैं, ठीक है? कोई भी प्रश्न आप इसे हल कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ा 3 गुने पे प्रश्न लगाते हैं। शुरू में जब 3 गुना कहेगा तब क्या होगा? दिया है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो 27 गुनी कितने वर्षों में होगी? 27 गुनी कितने वर्षों में होगी? यानी कोई, अब वही बटन, 1 रुपया धनराशि मान लीजिए, प्रिंसिपल मान लीजिए, यानी 3 गुनी होने में कितना समय लगता है? 5 वर्ष लगता है। कितना वर्ष लगता है? 5 वर्ष लगता है। यानी 3 गुनी होने में कितना समय लगता है? 5 वर्ष लगता है। आपसे कह रहा है वो धनराशि 27 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? अब बताइए, यहां से 3 गुना करेंगे फिर आएगा 3, इसका 3 गुना करेंगे 9 आएगा, इसका फिर 3 गुना बढ़ाएंगे तो क्या आएगा? 27 आएगा। ध्यान से समझिएगा, क्या यहां से लेके यहां तक 27 नहीं आ गया ना 27 गुना, यानी यही धनराशि पूछे 27 गुना कितने सालों में हो जाएगी? तो आप सर बताइए, यहां से 1 से तिगुना होने में 5 साल लगा, फिर तिगुना होने में 9 होने में फिर 5 साल लगेगा, फिर तिगुना होने में 5 साल, यानी 5, 5, 10, 5, 15 साल, यानी टोटल कितना वर्ष लग जाएगा? 15 वर्ष लग जाएगा। 15 वर्ष में धनराशि कितनी गुनी हो जाएगी? अपनी की 27 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अपनी की क्या हो जाएगी? 27 गुनी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए, जरूर आप लगा लेंगे। अब उम्मीद करते हैं ना आप जरूर देखे ही लगा लेंगे। कार एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में वह 9 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में क्या वह 9 गुनी हो जाएगी? अब सर बताइए, कह रहा है कि कोई धनराशि है 4 वर्ष में 3 गुनी हो गई, यानी टाइम कितना लगा? 4 वर्ष लगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये चक्रवृद्धि ब्याज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जरिए अभी हम पार्ट 2 का वीडियो लाएंगे, आप प्लीज बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, एक एक चीज समझा देंगे आराम से। ठीक है ना सर? ये बताइए, कोई धनराशि हमने मान लिया 1, वो धनराशि तिगुनी होने में कितना समय लगा? 4। क्या 1 का तिगुना 3 नहीं होता है? होता है ना। अभी बताइए, कह रहा है ना 9 गुनी होने में कितना समय लगेगा? ये बताइए। हम आपको पैटर्न नहीं बताए तिगुना वाला, देखिए शुरू में जाके देखिएगा, 1, 3, 9, 27, फिर 81 ऐसे बताए ना। फिर ऐसे जो भी पूछेगा ना आपसे कि 243 गुना कितने में हो जाएगी, अब इसी को समझा दे रहे हैं। अब यहां से आपसे पूछा है 9 गुनी ना, यानी यहां तक आने के लिए कहा है। फिर बताइए, यहां से लेके यहां तक तिगुनी होने में 4 साल लगा, फिर यह धनराशि तिगुनी हो जाएगी अपने में, यानी 9, यानी यहां से लेके यहां तक क्या 9 गुना बनेगा ना? 9 गुना। तो बताइए यहां तक आने में फिर कितना टाइम लग जाएगा? यहां से लेके यहां तक 4 साल, फिर यहां से लेके यहां तक 4 साल, यानी 4 दूना 8 साल लग जाएगा, यानी 8 वर्ष लग जाएगा उसे अपने की स्वयं की 9 गुनी होने में। स्वयं की क्या होने में? 9 गुनी। एक ही राशि 9 गुनी होने में कितना समय लग जाएगा? 8 साल लग जाएगा। कितना साल लग जाएगा? 8 साल लग जाएगा। अब हम आपसे अगर यह सवाल कर दें, कोई धनराशि 4 वर्षों में अपनी की तिगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में अपनी की 243 गुनी हो जाएगी? तो ये बताइए, यहां से लेके यहां तक 4 साल, 4 साल, 4 साल, 4 साल, 4 साल,
यानी टोटल कितना हो जाएगा 3 2 5 यानी 4 5 20 साल में वो अपनी धनराशि स्वयं की क्या हो जाएगी 243 गुना हो जाएगी। ये बात ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा आप लोग, ये नहीं यही पैटर्न में बनेगा, ठीक है। अभी हम आपसे बता रहे हैं ये मेरा पार्ट 1 का वीडियो है, ठीक है, और आपको प्रैक्टिस सेट हम चलाते रहेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस सेट चला ही रहे हैं, उसको देखते रहिएगा आप लोग। और साथ में एक एक टॉपिक इस प्रकार से अब हम रुचिबद्ध होते हैं, जो भी मतलब अच्छे सवाल होते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो सवाल हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, ठीक है, वो सवाल हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसे लगाने का आप प्रयास करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 4 गुनी, अब देखिए 4 गुनी वाला पैटर्न दे दिया, कौन सा 4 गुनी वाला पैटर्न। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है तो 16 गुनी होने में कितना टाइम लगेगा, उसको 16 गुनी होने में कितना टाइम लगेगा। अब ये सवाल कह रहा है ना, अब सवाल कह रहा है कि भैया कोई धनराशि है, कोई धनराशि माना धनराशि और ये 4 गुनी हो गई, कितनी हो गई 4 गुनी हो गई तो 5 वर्ष लगा, कितना टाइम लगा 5 वर्ष लगा। अब कह रहा है ना ये धनराशि 64 गुनी कितने सालों में हो जाएगी, कितने गुनी 64 गुनी। अच्छा ये बताइए सर, हम जब शुरू में नहीं लिखवाते हैं कि 4 गुना हो जाए, 4 गुना कहेगा शुरू में, तो अब कौन सी लाइन बनेगा, 4 गुना के लिए क्या कहेंगे, एक की राशि 4 गुनी होगी 4 होगा, यहाँ से 4 गुना होगा तो 16, यहाँ से 4 गुना होगा तो 64, यानी 64 के लाने के लिए कह रहा है। ध्यान समझिएगा, यही पैटर्न लिख दे रहे हैं, यानी यहां से लेके यहां तक 4 गुनी 4 बनेगा, एक धनराशि मान लेंगे 4 गुना होगा तो 4 हो जाएगा, यानी टाइम 5 साल लगा, यानी फिर यहां से 4 गुना होगा फिर तो फिर ना 5 वर्ष लगेगा, दोबारा लगेगा नहीं लगेगा, फिर यहां से अगर फिर 4 गुना होगा यानी 16 का 4 गुना 64, फिर 5 वर्ष लगेगा, तो क्या है आपको 5 5 10 5 15 यानी टोटल 15 वर्ष नहीं लग रहा है, यानी 15 वर्ष में वह धनराशि जो एक की धनराशि है स्वयं की 64 गुनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी स्वयं की 64 गुनी हो जाएगी। इस प्रकार का भी कोई भी प्रश्न आएगा तो आप अब उम्मीद करेंगे जरूर समझ जाएंगे। अब अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देता है, इसे लगाने का प्रयास करिए, क्या इसको मन में नहीं लगा पाएंगे, आप मन में नहीं लगा पाएंगे, बताइए क्या कहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है तो 125 गुनी कितने वर्षों में होगी, 125 गुनी कितने वर्षों में होगी। तो ये बताइए सर, कह रहा अब 5 गुनी की बात कर दी है, यानी 5 गुनी, एक की धनराशि थी 5 गुनी होने में कितना टाइम लगा 3 वर्ष लगा, कितना टाइम लगा 3 वर्ष लगा। ध्यान से समझिएगा, एक की धनराशि है 5 गुनी होने में 3 वर्ष लगा, आपसे पूछ रहा है 125 गुनी कितने वर्षों में होगा। अच्छा बताइए, यहां से फिर 5 गुना अगर होगा तो 25 आएगा, फिर यहां से 5 गुना बढ़ेगा तो क्या आएगा 125 आएगा, यानी एक की धनराशि आपसे यही पूछ रहा है 125 गुनी कितने वर्षों में होगी, 125 गुनी। तो ये बताइए 1 से लेके 5 तक का यानी 5 गुनी होने में 3 वर्ष लग रहा है, फिर यहां से भी 5 गुनी होगी तो फिर 3 वर्ष लगेगा, फिर यहां से भी 5 गुनी होगी तो फिर 3 वर्ष लगेगा, यानी कितना गैप 1 2 3 गैप हो रहा है ना, यानी 3 त्रिका 9 वर्ष लगेगा, यानी 3 वर्ष यहां से लेके यहां तक 3 वर्ष, फिर यहां से लेके यहां तक 3 वर्ष, फिर यहां से 3 वर्ष, यानी 9 वर्ष। टोटल आंसर क्या हो जाएगा 9 वर्ष। 9 वर्ष में स्वयं की धनराशि अपने की 125 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में 9 वर्षों में। ध्यान से समझिएगा। अब देखिएगा, अब अगला क्वेश्चन जो दिया है ना, अब आपसे ना टाइम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है टाइम पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है लॉजिक है, तो हम इसको अगर टाइप 2 मान लें तो कोई गलती नहीं है। चलिए क्या दिया है क्वेश्चन, थोड़ा आपको समझाते हैं। अब इसमें क्या है ना, अब इसमें आपको वर्ष दे देगा, आपसे वो धनराशि पूछेगी कितनी गुनी हो जाएगी, ठीक है। दिया है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो 20 वर्षों में वो धनराशि कितनी गुनी हो जाएगी, 20 वर्षों में वो धनराशि कितनी गुनी हो जाएगी। सेम पैटर्न आपको वही रखना है, सेम पैटर्न आपको वही रखना है। ये बताइए, एक की कोई धनराशि थी, कोई धनराशि एक थी और कितनी गुनी होने में 4 वर्षों में 2 गुनी हो गई, कितना टाइम लगा 2 गुनी होने में कितना लगा 4 वर्ष लगा। और आपसे पूछ रहा है ना, आपसे पूछ रहा है कि वो धनराशि ना 20 वर्षों में अपने की कितनी गुनी हो जाएगी, मतलब 20 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। तो अभी बताइए हमें इसको 20 तक पहुंचाना है। अच्छा फिर अगर यहाँ पे अगर ये दुगुनी हो जाएगी ना, फिर ये धनराशि अगर दुगुनी होती है 4 होती है तो फिर 4 साल लगेगा, फिर अगर ये दुगुनी होती है 4 का दुगुना 8, फिर कितना लग जाएगा फिर 4 साल लगेगा, फिर इसका दुगुना 16 होगा तो फिर 4 साल लगा, अभी देखिए 16 साल लगा, फिर यानी अगर इसका दुगुना होगा तो फिर 4 साल लगेगा। क्या अब देखिए कुछ करना नहीं है, बस 4 साल 4 साल 4 साल 4 साल 4 साल, क्या 20 साल नहीं हो गया, क्या टोटल 20 वर्ष, यानी 20 वर्ष में
20 वर्ष में वह धनराशि कितनी गुनी हो जा रही है, कितनी गुनी हो जा रही है, 32 गुना। कितनी गुना हो जा रही है, 32 गुना। क्या आप समझ पाए? इस क्वेश्चन में कोई लॉजिक नहीं है। सर कह रहा है कोई धनराशि 4 वर्षों में क्या हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। 4 वर्ष में क्या हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। तो फिर अगले 4 वर्ष में क्या होगी? अब बताइए, हमें 20 साल तक जाना है। कितने साल तक जाना है? 20 साल तक जाना है। फिर अगले 4 साल में 4 हो जाएगी, फिर अगले 4 साल में 8 हो जाएगी, अगले 4 साल में 16 हो जाएगी, फिर अगले 4 साल में 32 हो जाएगी। यानी टोटल वर्ष लगा 4 4 4 4 4, यानी 4 25 20 साल भी हो गया और टोटल कितना गुना हो गया, 32 गुना हो गया। यानी आंसर क्या हो जाएगा, 32 गुना। कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन जरूर समझने का प्रयास करिएगा आप लोग ना। क्या हो जाएगा, 20 वर्षों में क्या हो जाएगी, 32 गुना हो जाएगी अपनी की धनराशि। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो 15 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? 15 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? यानी कोई धनराशि है, तिगुनी होने में कितना समय लगा, 5 वर्ष लगा। तिगुनी होने में कितना समय लगा, 5 वर्ष लगा। अब कह रहा है ना कि वो कितने 15 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। या तो 3 गैप कर लीजिए, 3 गैप, यानी तिगुनी यहाँ से यहाँ 3 और फिर इसका 9 और इसका क्या 27। देखिए यहाँ 5 साल लगा, फिर यहाँ भी 5 साल लगा होगा, फिर यहाँ भी 5 साल लगा, यानी टोटल कितना लगा, टोटल 15 साल भी हो गया। और धनराशि कितनी गुनी हो गई, 27 गुनी। धनराशि कितनी हो गई, 27 गुनी। यानी आंसर क्या आ जाएगा, 27 गुना। यानी 15 वर्षों में वो धनराशि कितनी गुनी हो जाएगी, 27 गुना हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा सर, एक की धनराशि थी, 3 गुना होने में कितना टाइम लगा, 5 वर्ष लगा। 3 गुना होने में 5 वर्ष लगा, फिर यहां से 3 गुना होगी तो फिर 5 वर्ष लगेगा, फिर यहां से 3 गुना होगी फिर 5 वर्ष लगेगा। यानी टोटल 15 साल का पूछा था, 15 साल भी हो गया और टोटल 27 गुना भी हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है, अगला क्वेश्चन जरूर समझ में आ जाएगा। क्या दिया है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 20 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है तो 60 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी, 60 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। यानी कह रहा है एक की धनराशि 5 गुनी होने में टाइम कितना लगा, 20 वर्ष लगा। कितना टाइम लगा, 20 वर्ष लगा। अब कह रहा है ना 60 वर्षों में वो धनराशि कितनी गुनी हो जाएगी। अच्छा फिर अगला 20 साल होगा। अच्छा 5 गुना होने में 20 साल लगा, फिर यहां से अगर 5 गुना यानी 25 गुना, 25 होगी राशि, यहां से 5 गुना 25, फिर 20 साल लगेगा, फिर 20 साल लगेगा। फिर अगर यहां से 5 गुना होती है, 5 गुना तो 125 हो जाएगा, फिर 20 साल लगेगा। आपसे टोटल पूछा था समय 60 वर्ष में, तो 20 20 40 और 20 60 वर्ष भी हो गया, 60 वर्ष समय भी हो गया और टोटल धनराशि कितनी हो गई, 125 गुनी हो गई। कितनी गुनी हो गई, 125 गुनी। यानी आंसर क्या हो जाएगा, 125 गुनी। यानी एक की धनराशि 125 हो गई 20 20 40 20 60 वर्षों में। 60 वर्षों में कितना हो गई आपका, 125 गुनी। यानी आंसर क्या हो जाएगा, 125 गुनी। आपसे पूछा था 60 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। हम जल्द ही दूसरा वीडियो इसका लाएंगे, ठीक है। और आप प्रैक्टिस सेट भी करा रहे हैं, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और हम आपसे वादा करते हैं इसका दूसरा वीडियो आएगा और आपको जरूर समझाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा और जाके कई क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा। उम्मीद करेंगे जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है, जरूर समझ में आएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, मतलब जो भी आपके एग्जाम होते हैं, SSC, UPP, SI, दरोगा, रेलवे, पुलिस, जो भी मतलब होता है ये सब पूछा जाता है। चलिए, अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आया दोस्तों, ठीक है, ये तरीका भी अगर हल्का सा पसंद आया होगा, अगर आपको समझ में भी आ गया होगा, तो प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, आप कर दीजिएगा, ठीक है। और साथ में बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, कोई भी वीडियो बनाएं आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। चलिए तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।